हर हर महादेव सभी को, आपको और आपके परिवार को विकट संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम गण गणपतये नमः। अगर आपका जीवन तमाम तरह की परेशानियों से घिरा हुआ है तो आज संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन इन उपायों को ज़रूर करें। प्रत्येक महीने के कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा का विधान है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायकी श्री गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। और आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के उपलक्ष्य में भगवान श्री गणेश की उपासना बड़ी ही फलदायी होगी। संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का अर्थ होता है संकटों को हरने वाली। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। कहते हैं कि जो व्यक्ति संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान निकलता है और उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। बता दें कि आज चंद्रोदय रात 9:49 पर होगा। इसके अलावा आज के दिन सुफलों की प्राप्ति के लिए और जीवन में सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो आइए चलिए जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी के दिन कौन से उपायों को करना चाहिए। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी की तलाश में हैं तो आज स्नान आदि के बाद घी में बेसन भूनकर या किसी और से भुनवा कर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर प्रसाद तैयार कर लें। फिर भगवान को नमस्कार करके उस प्रसाद का भोग लगाएं। साथ ही भोग लगाने के बाद भगवान श्री गणेश की मूर्ति को 3 बार परिक्रमा करें। अगर मूर्ति के आसपास इतना स्पेस ना हो तो श्री गणेश का ध्यान करते हुए अपने ही स्थान पर 3 परिक्रमा लगा लें। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियों की जगह परेशानियों ने ले ली है तो आज अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए श्री गणेश का पूजन करके तिल से हवन करें। आप चाहें तो किसी योग्य ब्राह्मण से हवन करा सकते हैं और अगर आपका इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप स्वयं भी गाय के गोबर से बने कंडे और सफ़ेद तिलों की 108 बार आहुति देकर घर में छोटा सा हवन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी काम में मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल पा रही है तो अपने कामों में सफलता सुनिश्चित करने के लिए आज गणपति जी के इस सफलता प्राप्ति मंत्र का जाप करें। मंत्र है गण गणपतये नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें और हर बार मंत्र बोलने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। इस प्रकार 11 बार मंत्र बोलते हुए हर बार भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो आज 3 गोमती चक्र, 11 नाग केशर के जोड़े, 7 कोड़ियाँ एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है उस व्यक्ति के सिर के ऊपर से 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर श्री गणेश के मंदिर में चढ़ा दें। अगर आपका कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है और आपके कामों में अड़ंगा डाल रहा है तो शत्रु से छुटकारा पाने के लिए आज बाजार से एक पान का पत्ता लेकर आएं और उस पान के पत्ते को अच्छे से साफ करके उस पर हल्दी से सतिया यानी स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर भगवान गणेश को अर्पित करें और अपने शत्रु का नाम लेते हुए उससे छुटकारा पाने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना करें। अगर आप प्यार, पैसा और शोहरत ये तीनों चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक साथ पाना चाहते हैं तो आज भगवान श्री गणेश के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र आप नोट भी कर सकते हैं। मंत्र है हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा। भगवान गणेश के इस मंत्र का आज 51 बार जाप करें।
अगर आप अपने कैरियर में दिनों दिन सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए आज स्नान आदि से निवृत्त होकर एक लोटा जल लें और उस जल में दूर्वा डालकर भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने रख दें। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद उस पानी के लोटे को ढककर वहीं भगवान श्री गणेश के सामने रहने दें और शाम के समय जब चंद्रोदय हो तो उस पानी से चंद्रमा को अर्घ्य दें और हाथ जोड़कर चंद्रदेव को नमस्कार करें। एक बार फिर से याद दिला दें कि आज चंद्रोदय का समय रात 9:49 पर है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आज गणेश पूजा के समय 5 गोमती चक्र लेकर उन्हें हल्दी से पीला करके भगवान के चरणों में रख दें और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करने के बाद उन गोमती चक्र को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में या धन वाले स्थान पर रख दें। अगर आप अपने जीवन की गति को सामान्य रूप से बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आज भगवान श्री गणेश और लक्ष्मी जी की एक साथ एक ऐसी तस्वीर या पोस्टर घर में लेके आएं जिसमें तस्वीर की बाईं और दाईं दोनों तरफ हाथी की सूंड उठाए हुए फोटो बनी हो। लेकिन अगर आपको ढूंढने के बाद भी बाजार में ऐसी तस्वीर न मिल पाए तो इंटरनेट से ऐसी फोटो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और उसे फिर अपने घर में लगा लें। अगर आप अपने बिजनेस को एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं लेकिन उसमें आपको किसी का साथ नहीं मिल पा रहा है तो आज अपने घर के ईशान कोण की अच्छे से सफाई करके वहां पर एक लकड़ी की चौकी या पाटा स्थापित करें। फिर एक कटोरे में चावल लेकर उन चावल की सहायता से लकड़ी की चौकी या पाटे पर गणेश जी की आकृति बनाएं। फिर उस आकृति की धूप दीप आदि से विधि पूर्वक पूजा करें और भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें। पूजा के बाद सारी चीज़ों को ऐसे ही रखा रहने दें। शाम होने पर चावलों को उठाकर अपने पास एक पोटली में बांधकर रख लें और अगले दिन उस पोटली को अपने ऑफिस या तिजोरी में रख दें। साथ ही बाकी की चीज़ों को पीपल के पेड़ के जड़ पे चढ़ा दें। अगर आपकी ज़िंदगी में सुख शांति की जगह उलझने और परेशानियों ने ले ली है तो आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करके गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें। भगवान गणेश की गायत्री मंत्र इस प्रकार है: एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है जिसे पूरा करने के लिए आप बहुत दिनों से जुटे हुए हैं तो अपनी वह विशेष इच्छा पूरी करने के लिए आज श्री गणेश के सामने घी का एक और तेल का एक दीपक जलाएं। घी के दीपक देवताओं के लिए होता है जबकि तेल का दीपक साधक की कामनाओं के लिए होता है, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए होता है। साथ ही ध्यान रहे कि घी के दीपक में सफ़ेद खड़ी बत्ती लगाकर उसे श्री गणेश के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए और तिल के तेल के दीपक में पड़ी हुई लाल बत्ती लगाकर भगवान को बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए और दीपक जलाते समय आपकी जो भी इच्छा हो उसे मन ही मन कहें। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। हम मिलेंगे फिर आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी ये जानकारियाँ कैसी लग रही है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। भगवान गणेश की आप सभी पर सदैव कृपा बनी रहे। धन्यवाद।